पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस से तबाह हो चुकी थी और केवल इस लड़के के खून में उस वायरस का एंटीडोट था। कहानी की शुरुआत एक खाली पड़े टूटे फूटे शहर में होती है। यहाँ हम जॉर्ज और ब्रेंडा नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। वो लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। वो लोग समय न बर्बाद करते हुए ट्रेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उस ट्रेन में कई सारे बच्चों को जबरदस्ती किसी जगह ले जाया जा रहा था। वो लोग वहां ट्रेन से सभी बच्चों को बचाकर ले जाने आए थे। उनके दो और दोस्त विंस और थॉमस वहां उनकी मदद करने आ जाते हैं। ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। ब्रेंडा फायर करके ट्रेन के ड्राइवर्स को उलझाने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स कॉल लगाकर मदद के लिए और लोगों को बुला लेते हैं। वहीं थॉमस और विंस उस ट्रेन का पीछा करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तभी पीछे से उनके बुलाए हुए लोग आ जाते हैं जो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। थॉमस और विंस ट्रेन की बोगियों में जाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे बोगियां अलग हो जाती हैं। अब वो लोग तुरंत जाकर बोगियों को चेक करते हैं और जिस बोगी में बच्चे थे उसका लॉक काटना शुरू कर देते हैं। वहीं ब्रेंडा और जॉर्ज उस प्लेन को अपने पीछे भगाकर दूर ले आते हैं, जहां वो लोग गाड़ी से उतरकर अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। मगर तभी अचानक से उनके छुपे हुए दोस्त बाहर निकल जाते हैं और सभी दुश्मनों पर गन पॉइंट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस, न्यूट और विंस उस ट्रेन की बोगी का लॉक तोड़ने में लगे थे। दुश्मनों ने ट्रेन रोककर हमला करना शुरू कर दिया था। किसी तरह उस बोगी का लॉक टूट गया, मगर दुश्मन काफी सारे थे। तभी पीछे से ब्रेंडा और उनके बाकी दोस्त दुश्मनों का प्लेन लेकर आ जाते हैं। वो लोग समय न बर्बाद करते हुए प्लेन को बोगी से लटका देते हैं और कुछ ही देर में वो लोग पूरी बोगी चुरा ले जाते हैं। अब वो लोग वापस सुरक्षित जगह पर लौटकर बोगी खोलते हैं। उसमें कई सारे बच्चे फंसे हुए थे, मगर वहां उनका एक दोस्त मीनो मौजूद नहीं था। अब वो लोग एक सेफ जगह पर ठहरते हैं। विंस उन सभी से कहता है कि काश उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी होती, मगर जैसन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। जैसन उन बच्चों के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उन बच्चों पर उस वायरस का असर नहीं हुआ था जिससे पूरी दुनिया खतरे में थी। जैसन उन बच्चों की कुर्बानी देकर उस वायरस का इलाज ढूंढ निकालना चाहता था। विंस उनसे एक कबाड़ पड़ी शिप को वापस रिपेयर करके सभी को यहाँ से बहुत दूर ले जाने का वादा करता है, जहाँ जैसन न पहुँच पाए। अब हम देखते हैं कि ब्रेंडा के पैरों में किसी जंबी ने काट लिया था। जॉर्ज उसे हर रोज इस बात पर टोका करता था ताकि उससे बाकी लोगों में वायरस न फैल जाए। अब वो लोग बचाए हुए बच्चों से मीनो के बारे में पूछते हैं। वो लोग बताते हैं मीनो उनसे पीछे वाली बोगी में था। अब जैसन उस जगह पहुंचता है और बची हुई बोगी में से सभी बच्चों को बाहर निकाला जाता है। जैसन मीनो को देखते ही समझ जाता है कि वो लोग दोबारा लौट कर आएंगे उसे ले जाने। अब थॉमस विंस को मैप दिखाकर बताता है कि सभी की बातों को नजर में रखते हुए जैसन इसी जगह पर सभी को ले जाने वाला है और मीनो भी उन्हें वहीं मिलेगा। मगर विंस केवल मीनो के लिए सभी लोगों को खतरे में डालना बिल्कुल नहीं चाहता था। मगर थॉमस भी मीनो को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है। वो सभी तुरंत लाइट्स ऑफ कर देते हैं और बाहर जाकर देखते हैं। तब उन्हें जैसन के भेजे हुए 2 हेलीकॉप्टर्स दिखाई पड़ते हैं। अब ये जगह भी उनके लिए ज्यादा समय तक सेफ नहीं बची थी। अब थॉमस अकेले ही मीनो की तलाश में निकलने का फैसला करता है, मगर वहीं उसके दोस्त न्यूट और फ्राई भी साथ चलने की जिद करने लगते हैं। आखिर में वो तीनों निकल पड़ते हैं मीनो की तलाश में। अब जैसन की लैब में मीनो पर तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे थे, जिसके कारण उसकी हालत बेहद खराब थी। अब रास्ते में उन्हें एक सुनसान पड़ा टनल मिलता है, जिसे पार करने में बहुत ज्यादा खतरा था। मगर कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वो लोग उस टनल को पार करने का फैसला करते हैं। वो लोग अभी उस टनल में घुसे ही थे कि उन्हें एक ज़ॉम्बी नजर आता है। देखते ही देखते उन पर कई सारे ज़ॉम्बीज हमला करना शुरू कर देते हैं। भागने के चक्कर में उनकी कार पलट जाती है।
किसी तरह वो लोग कार से बाहर आते हैं, मगर ज़ॉम्बीज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो लोग कार छोड़कर ही वहां से भागने लगते हैं, मगर वो ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से आने लगते हैं और वो लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। तभी ब्रेंडा जॉर्ज के साथ कार लेकर वहां पहुंच जाती है और सभी सेफली उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग उस आखिरी शहर पहुंचते हैं जो अभी तक वायरस का शिकार नहीं हुआ था। वहां के लोगों ने उस शहर को चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना रखी थी ताकि इन्फेक्टेड लोग अंदर न आ सकें। अब हम टेरेसा को देखते हैं, जिसने अपने पुराने दोस्तों को धोखा देकर जैसन के साथ मिल गई थी। टेरेसा के साथ उस वक्त एवा नाम की एक बुजुर्ग औरत मिलकर जैसन की लैब में काम कर रही थी। जो बड़े लोग उन्हें उनके काम के लिए फंड कर रहे थे, उनका भरोसा उन पर से उठता जा रहा था। एक आखिरी बार टेरेसा उन्हें दोबारा फंड्स के लिए मना लेती है। अब थॉमस अपने बाकी दोस्तों के साथ दीवार के जस्ट पीछे वाली जगह पहुंचता है जहां ढेर सारे लोग भरे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्हें इन्फेक्शन के डर से शहर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। वो सभी लोग शहर के अंदर रहने वाले लोगों से बेहद नाराज थे और उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी में थे। तभी उन लोगों में से एक की नजर थॉमस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस के गले में लगी एक चिप के कारण जैसन की लैब वाले भी उसे देख लेते हैं। अब शहर के बाहर के लोग बेहद गुस्से में आ चुके थे और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जैसन ने बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। सभी खुद को उन हमलों से बचा रहे थे कि तभी कुछ लोग आकर थॉमस और उसके दोस्तों को एक वैन में डालकर वहां से ले जाते हैं। वो लोग उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाते हैं जहां उनमें से एक अपना मास्क उतारता है। ये उनका एक बहुत पुराना दोस्त गैली था, जिससे बहुत पहले उनकी लड़ाई हो गई थी। उन्हें लगा था कि गैली मर गया, मगर वो किसी तरह जिंदा बच चुका था। अब गैली उनसे पूछता है कि वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि मीनो जैसन के कब्जे में उस शहर के अंदर है और वो लोग किसी भी तरह अंदर जाना चाहते हैं, मगर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब गैली उनसे कहता है कि अगर वो अंदर जाना चाहते हैं तो वो उन्हें अंदर पहुंचा सकता है। उसे एक रास्ता पता है। अब गैली उन्हें लॉरेंस के पास लेकर जाता है। लॉरेंस एक टीम का लीडर था जो बहुत बुरी हालत में था। वह एक भयानक बीमारी का शिकार था, जिसके कारण उसका चेहरा और शरीर का बाकी हिस्सा बुरी तरह सड़ चुका था। लॉरेंस थॉमस को अंदर तक पहुंचाने के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर वह नहीं चाहता था कि थॉमस उसे धोखा दे दे। इसलिए उसने कुछ लोगों को वहीं रख लिया और केवल थॉमस, गैली और न्यूट को ही उस शहर के अंदर भेजा। वे लोग एक बेहद बदबूदार सीवर से होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर जैसन की लैब में काम कर रही टेरेसा और बाकी लोग इस वायरस का इलाज ढूंढने की भरसक कोशिश में लगे थे। मीनो के खून से उन्होंने एक सीरम बना लिया था, जिससे कुछ हद तक वायरस के असर को रोका जा सकता था। अब थॉमस, गैली और न्यूट उस शहर में घुस चुके थे। शहर में सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही थी। वे तीनों किसी तरह खुद को उनसे छुपा लेते हैं और जैसन की लैब वाली बिल्डिंग को एक दूसरी बिल्डिंग से दूरबीन लगाकर देखते हैं, जहां उन्हें टेरेसा नजर आती है। अब गैली सभी को अपना प्लान समझाता है। गैली टेरेसा को किडनैप करके उसकी मदद से लैब वाली बिल्डिंग में घुसने की बात करता है, लेकिन थॉमस को कहीं न कहीं अब भी टेरेसा से लगाव था। मगर सभी के कहने पर थॉमस इस योजना के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसन की लैब में काम करते समय जब टेरेसा मीनो से बात करने की कोशिश करती है, तब मीनो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। साथ ही जो सीरम उन्होंने बनाया था, उसका असर भी अब खत्म हो चुका था। यह देखकर टेरेसा निराश होकर लैब से बाहर निकलती है, जहां उसे थॉमस दिखाई देता है। उसे देखते ही टेरेसा उसका पीछा करने लगती है। थॉमस का पीछा करते करते टेरेसा एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, जहां मौका देखकर थॉमस और उसके दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं। अब वे लोग टेरेसा को शहर के बाहर अपनी एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उससे सवाल जवाब शुरू करते हैं।
सबसे पहले गैली उससे मीनो के बारे में पूछता है। तब टेरेसा बताती है कि मीनो को लेवल 3 लैब में रखा गया है। उसके साथ कुछ और बच्चों को भी वहां रखा गया है जो उस ट्रेन की पिछली बोगी में बचे थे। अब वे लोग टेरेसा को मजबूर करते हैं और वह थॉमस के गले से वह टैग निकाल देती है जो जैसन के लोगों को पहचानने में मदद करता है। फिर न्यूट जैसन के गार्ड्स की यूनिफॉर्म्स चुरा लाता है। जब टेरेसा थॉमस के गले से टैग निकाल रही होती है तो वह उससे पूछती है कि संक्रमण के बावजूद ब्रेंडा इतने दिनों तक कैसे ठीक रह सकती है। यह तो संभव ही नहीं है, लेकिन थॉमस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। टेरेसा थॉमस के खून से सना एक रुमाल चुपके से वहां से ले जाती है। अब थॉमस टेरेसा के साथ गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर जैसन की उस बिल्डिंग में घुसता है। कुछ ही देर में वहां गैली और न्यूट भी आ जाते हैं। वो लोग टेरेसा से सारे रूम्स खुलवाकर अंदर पहुंच जाते हैं। अब फ्राई भी अपनी बताई लोकेशन पर पहुंच चुका था। ब्रेंडा एक पार्किंग लॉट से बस चुरा लेती है। अब गैली उस बिल्डिंग के सिस्टम में छेड़छाड़ कर देता है जिससे उनके सारे कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। अब वो लोग सीधे लैब्स में घुसना शुरू कर देते हैं। न्यूट कुछ बच्चों को सेफली बाहर निकाल लेता है मगर वहां उन्हें मीनो नहीं मिलता। टेरेसा बताती है कि मीनो बिल्डिंग की दूसरी तरफ है। अब वो लोग टेरेसा को लेकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग लिफ्ट में खड़े ही होते हैं कि तभी वहां जैसन आ जाता है मगर उसे उस वक्त उन पर शक नहीं होता। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर थॉमस अपना मास्क उतारकर टेरेसा से किसी बात पर बहस करने लगता है। तभी जैसन वहां आ जाता है जो उन्हें वहां देख लेता है। वो लोग टेरेसा के माथे पर गन पॉइंट कर देते हैं लेकिन उसी वक्त टेरेसा उन्हें अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब गैली सब बच्चों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालकर पार्किंग लॉट में ले आता है जहां ब्रेंडा समय पर एक बस लेकर पहुंच जाती है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं लेकिन अभी तक थॉमस और न्यूट वहां नहीं पहुंचे थे। ब्रेंडा बच्चों के साथ रुकती है और गैली उन्हें ढूंढने चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां कुछ गार्ड्स को उस बस पर शक हो जाता है। वो लोग बस को चेक करने आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेंडा अचानक से बस स्टार्ट करती है और उन्हें कुचलते हुए निकल जाती है। अब थॉमस और न्यूट बिल्डिंग में मीनो को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर्स मीनो पर एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मीनो थॉमस की आवाज सुन लेता है और किसी तरह उस लैब से बाहर निकल जाता है। थॉमस, मीनो और न्यूट तीनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं मगर वो लोग बाहर से कमरे का लॉक काटना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा कोई ऑप्शन न होने के कारण वो लोग खिड़की से सीधे नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। अब नीचे गैली उनकी मदद करने आ जाता है। ब्रेंडा बस लेकर भाग रही होती है। कई सारे गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिर में वो सभी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रेंडा बस से उतरकर हवा में फ्लेयर गन चला देती है। तभी क्रेन में बैठा फ्राई वहां क्रेन की हुक नीचे गिरा देता है जिसे ब्रेंडा बस में लगा देती है और फ्राई बस को हवा में उठाकर वहां से निकाल देता है और सेफ जगह पर लाकर उतार देता है। अब गैली, मीनो, थॉमस और न्यूट वहां से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। न्यूट इन्फेक्टेड था और धीरे धीरे उसके बॉडी पर असर दिखाई पड़ना शुरू हो चुका था। अब लैब में टेरेसा थॉमस के ब्लड सेल्स पर रिसर्च कर रही थी। लॉरेंस जैसन के खिलाफ जंग की तैयारी में था। अब सही समय देखते हुए लॉरेंस उस शहर पे हमला करना शुरू कर देता है। सभी को लेबोरेटरी से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया जाता है। टेरेसा एवट को उस एंटीडोट के बारे में बताती है जो उसने थॉमस के ब्लड सेल्स से बनाया था। अब थॉमस और बाकी तीनों बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। चारों तरफ केवल हमले हो रहे थे और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। थॉमस वॉकी टॉकी की मदद से ब्रेंडा को वहां से निकल जाने को कहता है मगर ब्रेंडा उन्हें छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। अब विंस वहां उस दिन का चुराया हुआ प्लेन लेकर पहुंच जाता है। अब न्यूट की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और उसे ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी।
अब उसकी खराब हालत को देखकर मीनो और गैली सिरम लेने भागते हैं और थॉमस न्यूट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। अब न्यूट धीरे धीरे जॉम्बी में बदलता जा रहा था। न्यूट एक लॉकेट थॉमस को पकड़ाता है और उसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है, मगर थॉमस उसे छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। थॉमस न्यूट को किसी तरह लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन न्यूट अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। तभी उस शहर में अनाउंसमेंट होती है। ये आवाज टेरेसा थॉमस से कहती है कि वो जहां कहीं भी है उसे लैब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने दोस्त न्यूट की जान बचा सकता है। ब्रेंडा को इन्फेक्शन न होने के पीछे भी थॉमस ही था। अब न्यूट अपनी बॉडी से पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था और जॉम्बीज में बदल चुका था। न्यूट किसी तरह खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर थॉमस उसे ऐसा करने से रोक रहा था। आखिर में न्यूट खुद को चाकू भोंक कर मार डालता है। अब थॉमस उस वायरस का इलाज लेने लैब पहुंच जाता है, जहां जैसन उसे बेहोश कर देता है और लैब में लाकर रखता है, जहां जैसन उसके खून से एंटीडोट बनाकर खुद में इंजेक्ट करने वाला होता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था। तभी टेरेसा पीछे से उस पर हमला कर देती है और थॉमस के हाथों को खोल देती है। अब थॉमस और जैसन काफी देर तक लड़ते हैं, मगर थॉमस आखिर में उसे एंटीडोट इंजेक्ट नहीं करने देता। अब लॉरेंस के आदमी आखिरी बची लेबोरेटरी की बिल्डिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आखिर में जैसन मारा जाता है। थॉमस और टेरेसा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बिल्डिंग की टेरेस पर पहुंचते हैं, जहां ब्रेंडा और बाकी सब प्लेन लेकर पहुंच जाते हैं। जहां थॉमस बड़ी मुश्किल से प्लेन पर चढ़ जाता है, मगर टेरेसा नहीं चढ़ पाती और बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है और टेरेसा भी मारी जाती है। अब आखिर में वो लोग वहां से निकल जाते हैं और एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। थॉमस की हालत अब कुछ ठीक हो चुकी थी। यहाँ सभी सेफ थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं था। अब रात के वक्त मीनो थॉमस को एक लॉकेट देता है। यह वही लॉकेट था जो थॉमस की पॉकेट से गिर गया था, जो उसे न्यूट ने दिया था। उस लॉकेट को देखते देखते थॉमस को उसमें छुपा एक लेटर मिलता है। यह लेटर न्यूट का लिखा हुआ था। हमारी मूवी यही खत्म होती है। ऐसी और भी रोमांचक मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।